जय हिंद। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो सीधे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 में दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल किया जाता है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में दो इक्वेशंस दिए हैं, एक दिए x + y = 14। तो x + y = 14 ये दिया है समीकरण 1, और दूसरा समीकरण दिया है x - y = 4। तो x - y = 4, ये दो समीकरण दिए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का फर्स्ट स्टेप होता है कि समीकरण 2 से आपको दो में से जो भी समीकरण सरल लगे उसी को यहाँ पे हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण 2 से x को हमने प्रतिस्थापित कर दिया y + 4, तो y उस तरफ गया, ये समीकरण आ गया 3। जो ये समीकरण 3 निकला है इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x = y + 4 समीकरण रखेंगे, तो y + का 4 और प्लस का y पहले से बराबर 14। तो यहाँ से 2y = 14 - का 4, तो 2y = 10 और y = 5। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार जब y की वैल्यू निकली है समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू निकल आई। अब जो y की वैल्यू निकल गई इसका हम y = 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान रखेंगे। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर y कितना है 5, तो 5 + का 4, तो यहाँ से x बराबर 9 निकल के आ गया। तो दो रैखिक समीकरण जिनकी x और y की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ से लिखेंगे अतः x = 9 और y = 5, ये आ गया आंसर। तो इसका ये आंसर इस प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने समीकरण 2 को माना, क्योंकि समीकरण 2 हमको सरल लग रहा था। तो x = y + 4 समीकरण 2 से हमने निकाल लिया, x का मान y को पदों में निकाल लिया। अगर आपको समीकरण 1 सोल्व करना है तो जो समीकरण 1 निकलेगा उसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। इसका मान हम समीकरण 1 में रखा था 3 का मान, उसका हम 2 में रखेंगे। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दो इक्वेशंस दिए हैं, एक दिया s - का t = 3, ये समीकरण दिया है फर्स्ट, और दूसरा दिया है s/3 प्लस का t/2 बराबर का 6, ये समीकरण 2। उसमें क्या है, पहले वाले पार्ट में हमने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल ली थी। इसमें हमें समीकरण 2 बड़ा दिख रहा है और समीकरण 1 छोटा। तो यहाँ से समीकरण 1 से, तो यहाँ से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, s - का t = 3, तो यहाँ से s बराबर t + का 3, ये समीकरण 3 निकल आया। तो यहाँ से s का मान समीकरण जब हमने 1 से निकाला है हम लोगों ने, तो हम समीकरण 3 जो निकला है इसका मान हम 2 में रखेंगे। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान। तो समीकरण 2 क्या है, s क्या निकला है, सीधे लिखेंगे डायरेक्ट। तो s निकला है t + का 3/3 और t/2 = 6। तो ये यहाँ से s का मान रख दिया। अब सॉल्व करेंगे इधर से, तो पहले अब हर समान करेंगे, भिन्न नहीं है। तो 3 दूनी 6, तो नीचे क्या गया 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t + का 3 दूनी 6, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2t + का 3 दूनी 6 और 3t
बराबर जो 6 निकल के आया था इसके नीचे 1 तो 6×36 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 6 लिखे रहने दो भी। तो यहाँ से लिख के आया 2t, सीधे प्लस कर दो 2 और 3 5t प्लस का 6 बराबर 36। तो यहाँ से 5t, 36 में से 6 गया 30 बचा और t बराबर निकल के आ गया 5×30। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल आई 6। यहाँ से t की वैल्यू 6 निकल आई। अब जो समीकरण 3 है इसमें t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर t की वैल्यू 6 प्लस का 3। तो यहाँ से x बराबर 6 3 9, ये निकल के आ गई s बराबर 9 और t बराबर 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये इसका आंसर। इस प्रकार से सेकंड करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है इक्वेशन, फर्स्ट दिया 3x - y = 3, 3x माइनस का y = 3, ये दिए समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 9x - 3y, 9x माइनस का 3y = 9, ये समीकरण सेकंड दिया है। तो समीकरण ये सेकंड और फर्स्ट है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, आप लोग समीकरण 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से, तो यहाँ से समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का y = 3। तो हम x को y के पदों में लिख देंगे। तो याद से आएगा y प्लस का 3, x बराबर y प्लस का 3/3, ये आ गया समीकरण 3। यहाँ से समीकरण ये 3 निकल के आ गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान, तो यहाँ से लिखने समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे। तो 9x और 9 पहले से दिया है, x का है y प्लस का 3/3 प्लस का माइनस का 3y बराबर 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9, तो इधर से आएगा 3y प्लस का 3 3 त्रिका 9 माइनस का 3y बराबर 9। तो ये प्लस का 3y है और ये माइनस का, ये आपस में कट गए। तो यहाँ से निकल गया 9 बराबर 9। तो लिखेंगे समीकरण, जो ये रैखिक समीकरण है इनका कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि 9 बराबर 9, अगर इधर से कुछ भी होता तो निकल आती। तो लिखेंगे अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। तो 3 बच्चे हैं वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2x समीकरण दिया है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y = माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब इसमें हमको x और y की वैल्यू रखनी है। तो पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण क्या है, एक दिया है 2x प्लस का 3y = 11, ये समीकरण दिया है, और एक दिया है 2x माइनस का 4y = माइनस का 24, ये समीकरण 2। तो इनको हमको पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x प्लस का 3y = 11। तो यहाँ से 2x माइनस का 3y प्लस का 11। तो यहाँ से x 2 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 3y प्लस का 11/2, ये आ गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 का मान दो में रखने पर। तो 2 में रखेंगे, जो समीकरण 3 निकला है वो समीकरण 1 से, इसलिए इसकी वैल्यू इसमें नहीं रख सकते, हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण जब 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 2x, तो 2 पहले से है और x क्या है, माइनस का 3y प्लस का 11 अपॉन 2 और माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब करेंगे ऊपर सॉल्व, तो माइनस का 3y प्लस का 11 और माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो यहाँ से निकल गया, तो माइनस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 4 3 7y और इज इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का प्लस का 11 उस तरफ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 7y 4 1 5 और 2 1 3 माइनस का 35, माइनस का 24 और माइनस का 11 माइनस का 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 पनिया 35। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 निकल के आ गया, जो y का मान है समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 x इज इक्वल टू माइनस का 3y 5 है, तो माइनस का 3 क्रॉस 5 और प्लस का 11 अपॉन 2। तो यहाँ से x 5 3 15 प्लस का 11 अपॉन 2। तो यहाँ से ये निकल के आ गया माइनस का, और x इज इक्वल टू माइनस का 15 और 11, तो माइनस का 4 अपॉन 2। तो यहाँ से x निकल के आ गया माइनस का 2। x और y की वैल्यू निकल आई। अब इसको रखेंगे x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। अब इसकी वैल्यू y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर तो y क्या है 5, m निकालना ही है, x क्या है माइनस का 2 प्लस का 3, तो 5 और माइनस का 3 इस तरफ लाएंगे, माइनस का 2m और 5 से 3 गया 2 माइनस का 2m, तो m इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल आई, ये आ गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।